चीजें मिलती हैं। एक तो लोक साहित्य को या लोक संस्कृति को, लोक इतिहास को, इसका डर नहीं है कि आप उसे इतिहास की किताबों में दर्ज करेंगे कि नहीं दर्ज करेंगे, वो अपने तय इतिहास बनाता करता है। दूसरी चीज कि जो इतिहास से डरने वाले लोग हैं कि कहीं इतिहास में उनका दर्ज हो कि न हो, वैसे लोग साहित्य इतिहास के निर्माण में उनकी जो भूमिका होती है वो संदिग्ध भूमिका होती है और वो किसी न किसी प्रमाणिक इतिहास के माध्यम से जाकर के अपने को दर्ज कराने की कोशिशें करते हैं। अंत में मैं अपनी बात इस पे खत्म करूंगा कि एक इस क्षेत्र में देवेंद्र जी हैं और तमाम लोग, मैं चाहता हूं कि हम लोग सामुदायिक इतिहास के लेखन और उसके दस्तावेजीकरण पर कुछ काम करें। हो सकता है कि शुरू में हम बहुत गंभीरता से उस काम को न कर पाए, लेकिन अगर हम काम करें और इस लोक समाज के इतिहास को हम वैसे ही दर्ज करें, तो मुझे लगता है कि यह एक इतिहास में एक दूसरी धारा होगी और शायद एक बड़ा काम हो सकता है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग और आप सब लोगों की भागीदारी अपेक्षित है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि लोक समाजों के इतिहास में कोई एक बड़ा इतिहासकार नहीं होता। जिनके पास स्मृतियां हैं वो इतिहास का एक हिस्सा होती हैं और एक रेफरेंस बनती हैं। उसमें से चुनने की जरूरत है कि प्रामाणिक इतिहास कैसे बने। धन्यवाद मित्रों। अभी आपने संक्षिप्त व्याख्यान सुना इतिहास और लोक समाज के बारे में, जिसे डॉक्टर दीपक कुमार राय दे रहे थे। आपने बताया कि लोक समाज का इतिहास अलग होता है और पाठ्य पुस्तकों का इतिहास अलग होता है। मैं ये नहीं कहता कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लोक समाज के पास जो इतिहास है वह कुछ अलग है और पाठ्य पुस्तकों का इतिहास कुछ अलग है। तो अब तो हम उस समाज में आ गए हैं जो समाज साक्षर समाज होगा। ये उस समय की बात है जब साक्षरता हमारे यहाँ 5 या 10% थी। 90-95% लोग अनपढ़ थे और निरक्षर थे। लेकिन आज हम तो अब 90% और 100% साक्षरता की तरफ बढ़ गए हैं। अब मैट्रिक पास आदमी को बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति नहीं माना जाता। अब आईए चाहिए पास। अभी बिहार सरकार ने निकाला है कि जो 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं उनके लिए आईए पास चाहिए। तो अब उस स्थिति में ये अच्छी बात है। तो अब इस स्थिति में हम उस तरफ कोशिश करें बढ़ने की कि दोनों का समन्वय हो, जो लोक का समाज हो और जो पाठ्यक्रम का जो लोक। इसलिए हमको चाहिए कि हम इनके पास आए। ये बड़ी अच्छी बात है। रंगश्री की इस कोशिश को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इसके जो प्रभारी हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद इस सत्र में जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री नागेंद्र नाथ ओझा जी, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने कुछ उद्गार प्रकट करें। अच्छा, पंडित जी से मैं बुलवाऊंगा। अभी तो मेरी अध्यक्षता शुरू ही नहीं हुई। नयन जी ने जो करना था सो किया। बहुत दिलचस्प विषय है मित्रों, और मेरा आप बुद्धिजीवियों से आग्रह होगा कि जितना इतिहास खोजने का महत्व है उसे कहीं ज्यादा महत्व है कि लोक समाज इतिहास गढ़े, इसकी तरफ प्रेरित किया जाए। और यह तब संभव है जब इतिहास के प्रति उसको देखने का एक वैज्ञानिक नजरिया लोगों को दिया जाए, चाहे गोष्ठियों के माध्यम से, चाहे अपनी शिक्षा की जो व्यवस्था है, बच्चों के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर
ऐसे पाठ देकर, जैसे हो इतिहास के प्रति वैज्ञानिक नजरिया होना बहुत जरूरी है। इसके अभाव में हम अंधविश्वास को ही जन्म देंगे या उसको ही लेकर चलेंगे। हमारे देश में मानव जाति का जो भी इतिहास खोजा गया, इसके अस्तित्व का